मुझे लगा था कि गलती इंसानों से होती है, रिश्तों से नहीं। इसलिए मैंने अपने रिश्ते को एक और मौका दिया। लेकिन शादी सिर्फ प्यार से नहीं चलती, उसमें भरोसा भी उतना ही जरूरी होता है। सनी, आपने मेरा भरोसा इतनी बार तोड़ा कि अब मुझे हमारा रिश्ता ही मजाक लगने लगा है, और मैं इस घर में मजाक बनकर बिल्कुल नहीं रह सकती। मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। हर बार हीर सच बोलती रही, लेकिन मैंने कभी उसके सच पर यकीन नहीं किया और हमेशा अपने डर पर भरोसा किया। वह हर बार मुझे बचाती रही और मैं हर बार उसे कटघरे में खड़ा करती रही। हीर, मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है। अनमोल, इतनी जल्दी हीर को महान मत बनाओ। क्या तुम्हें याद नहीं कि तुम्हारे पति का हीर की बहन के साथ अफेयर था? अगर इसे इतनी ही फिक्र होती तो यह पहले ही अपनी बहन और मम्मी के बारे में सब सच बता देती। मम्मी ही अकेली जिम्मेदार नहीं हैं, सनी भी तो आपके बेटे हैं। फिर उनकी जिम्मेदारी किसकी है? आप हर बार हीर से सवाल करती रहीं कि उसने सच क्यों छुपाया, लेकिन क्या आपने कभी सनी से पूछा कि उन्होंने इतने झूठ क्यों बोले? मैंने जो किया वह गलत था और मैं उसके पक्ष में एक शब्द भी नहीं बोलूंगी। लेकिन इस बार बात सिर्फ अफेयर की नहीं थी। सनी भैया पैसे लेकर भाग रहे थे, जिसकी वजह से अंकल जी को जेल जाना पड़ता, पूरी कंपनी खत्म हो जाती और पूरा परिवार बर्बाद हो जाता। क्या इस सब के लिए भी कोई और जिम्मेदार है? सनी अपनी गलती मान लेते हैं, जिस पर सब कहते हैं कि हीर बिल्कुल सही कह रही है। तभी दलीर कहते हैं कि अनमोल, तुम्हें यह घर छोड़कर जाने की जरूरत नहीं है। अगर कोई इस घर से जाएगा तो वह सनी होगा। गलती सनी करे और सजा अनमोल भुगते, यह बिल्कुल नहीं होगा। सनी गुस्से में सबकी बातें सुनने के बाद कहते हैं कि क्या सब लोग बोल चुके? अब मेरी बारी है। वह साफ कर देते हैं कि इस घर से कोई कहीं नहीं जाएगा। दूसरी ओर सवाल उठता है कि क्या हीर का प्यार नवाब की जान बचा पाएगा? क्या दलेर का गुस्सा हीर की जिंदगी हमेशा के लिए बदल देगा? और क्या बनार हाउस में एक और बड़ा सच सामने आने वाला है? आज का एपिसोड इमोशंस, फैमिली ड्रामा और शॉकिंग ट्विस्ट से भरपूर रहा। कहानी की शुरुआत तब होती है जब कोयल हीर को बताती है कि पूरे शहर में ट्रांसपोर्ट स्ट्राइक चल रही है और कोई भी गाड़ी मिलना नामुमकिन है। हीर तुरंत बूजो को फोन करती है, लेकिन हर तरफ से निराशा ही हाथ लगती है। समय हाथ से निकलता देख वह बिना देर किए ट्रैक्टर का इंतजाम करती है। बूजो और कोयल की मदद से बेहोश नवाब को ट्रैक्टर पर बैठाकर वह खुद अस्पताल के लिए निकल पड़ती है। पूरे रास्ते हीर डरी हुई रहती है और बार बार नवाब से आंखें खोलने की गुजारिश करती रहती है।